हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। स्टार्ट करते हैं आज का दिन। ये व्लॉग है रमज़ान से 2 दिन पहले का। और आज हम लोग को जाना था जी गुजरहान, कुछ काम था हम लोग को डॉक्टर के पास जाना पड़ा अर्जेंट। और हम लोगों ने वहाँ से चेकअप वगैरह करवाया। इसके बाद हम लोग आ गए बाज़ार की तरफ। कुछ रमज़ान के लिए चीज़ें वगैरह हम लोग को ख़रीदनी थी। तो है यहाँ पे मैं कुछ शर्ट्स वगैरह चेक कर रही थी। प्रिंट्स काफ़ी लाइट वेट थे, मतलब गर्मी के लिहाज से बहुत अच्छे थे, लेकिन मैंने ख़रीदा नहीं। एक्चुअली मुझे ये कढ़ाई चाहिए थी क्योंकि मेरे पास नॉन स्टिक वाले बर्तन है, कढ़ाई मेरे पास नहीं थी और अक्सर कुछ डीप फ्राई करना होता है तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। हम लोगों ने कढ़ाई ले ली। इसके बाद हम लोग आ गए जी, क्या कहते हैं, इस तरफ जो सस्ता बाज़ार लगता है, यहाँ पे हम लोग को कुछ पर्दे वगैरह चाहिए थे किचन में लगाने के लिए। तो हम लोग वो रीज़नेबल प्राइस में देख रहे थे कि कुछ ऐसा मिल जाए। लाइक हम लोग को सिर्फ जो दराज वाली जगह होती है उसको कवर करना था। तो यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी सारे ऑप्शंस चेक किए, फिर हम लोग को एक दो समझ में आए तो हम लोगों ने वो परचेज़ कर लिए। और काफ़ी अच्छी थे इनके पास, अच्छे थे पर्दे इनके पास, लेकिन वही बात है कि आपको खुद समझ होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ ज़्यादा सही रहेगी। और ऑब्वियस सी बात है, इतनी अच्छी क्वालिटी में तो नहीं होते, लेकिन यहाँ गुज़ारा हो जाता है। और इसके बाद हम लोग इस शॉप पे आए। यहाँ से मुझे पिन्स वगैरह चाहिए थी और ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं गुजरहान जाऊँ या कहीं बाहर जाऊँ, मुझे भूख ना लगे। घर पे बैठ के मुझे भूख नहीं लगती, लेकिन जब मैं बाहर जाती हूँ ना तो मेरा दिल चाहता है मैं ये भी खाऊँ, मैं वो भी खाऊँ। खैर फिर हम लोग इस ढाबे पे आए, यहाँ पे हम लोगों ने समोसे खाए। और इनके समोसे मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ, लेकिन मुझे इतने मज़े के लगे यार, मैं क्या बताऊँ। पहले हम लोगों ने 2 मँगवाए, फिर हम लोगों ने 3 मँगवाए, फिर 2 और मँगवाए। वो पठान जो पीछे खड़ा आप लोग देख रहे हैं वो भी हँस रहा था कि बाजी कर क्या रही है। एक मँगवा रही है फिर दूसरा मँगवा रही है। और यहाँ पे व्लॉग बना रही थी, वो वहाँ से देख रहा है, आप लोग नोटिस करें। अब उस बेचारे को क्या पता कि ये क्या करी है। इनके समोसे नो डाउट बहुत मज़ेदार थे यार। मतलब अक्सर मैं गुजरहान जाती हूँ, लेकिन मैंने इनके पहली बार ट्राई की हैं। चिकन और वेजिटेबल वाले समोसे थे, लेकिन बहुत मज़े के थे। और फिर हम लोगों यहाँ पे थोड़ा सा इंजॉय किया, थोड़ा खाना पीना किया। और ज़ाहिर है इंसान पूरा दिन घूम घूम के थक जाता है। व्लॉग में तो आप लोग को नज़र आ रहा होता है कि फटाफट से हर एक चीज़ हो रही होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। पर्दे वाली जगह पे हम लोगों ने 1 घंटा लगाया पर्दे ढूँढने में, फिर उससे बहस वगैरह की। तो तकरीबन 1 घंटा वहाँ पे लगा। फिर हम लोग जो है डॉक्टर के पास गए थे, वहाँ पे हम लोगों ने कुछ टेस्ट वगैरह करवाए, 1 घंटा तकरीबन वहाँ पे लग गया। और काफ़ी तकरे के बाद अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं जी समोसे वगैरह खाने। और यहाँ में मैं बाज़ार से गुज़र रही थी तो मेरी नज़र इन बैग्स पे पड़ी। ओह माय गॉड! इतने इतने प्यारे बैग्स थे यार, दिल चाह रहा था सारे ख़रीद लूँ। इतने प्यारे कलर्स और इतने, मतलब इसके ये वाला कलर ज़रा आप चेक करें, सी ग्रीन सा, इतना मज़े का कलर था। वो अलग बात है कि मैंने ये भी नहीं ख़रीदा। सिर्फ देख देख के मैं खुश हो रही थी। और ऐसा कैसे हो सकता है मैं गुजरान जाऊँ और मैं गोलगप्पे ना खाऊँ। आज इस बंदे ने जो मुझे गोलगप्पे बना के दिए थे ना, कसम खुदा की मज़ा आ गया खा के। इतने चटखारे, इतने मज़ेदार, बिल्कुल फ्रेश। हालांकि लास्ट टाइम जब मैंने लिए थे तो मुझे कुछ ख़ास मज़ा नहीं आया था, लेकिन इस बार खा के ना बिल्कुल ठंड पड़ गई। इतना मैंने इंजॉय किया, मतलब इस तरह से बाज़ार में खुली हवा में बैठ के गोलगप्पे मैंने खाए। बहुत मुझे मज़ा आया अकेले बैठ के इस तरह इंजॉय करने में। और सही रिलैक्स होकर मैंने खाए। आसपास लोग देख भी रहे थे, बट आई एम ओके विद दिस, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ा मज़ा आया मुझे इसके गोलगप्पे, अभी भी मैं बात कर रही हूँ तो मुझे वो याद आ रहे हैं। है तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत इंजॉय किया। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो, अनदर व्लॉग। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। स्टार्ट करते हैं एक नया दिन एक नए व्लॉग के साथ, ठीक है। अच्छा, आज के व्लॉग का सीन कुछ यूँ है। एक्चुअली हुआ क्या कि आप लोग जानते हैं मैंने यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन करवाया और उसकी फ़ी की जो ईमेल थी वो मेरी तरफ रिसीव नहीं हुई है और उसको तकरीबन 1 मंथ हो गया। लाइक 1 मंथ हो गया मैंने अपनी फ़ीस जमा नहीं करवाई। इवन मैंने एग्ज़ाम्स भी दे दिए। मुझे कोई नोटिफिकेशन फ़ील क्या, मुझे कोई नोटिफिकेशन आया ही नहीं। और अचानक अभी मुझे पता चला कि बाकी जो सेमेस्टर्स हैं उनका रिज़ल्ट आउट हुआ है और मेरी आईडी ब्लॉक हो गई है अचानक से। और कल जो है रमज़ान भी शुरू हो रहा है। आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक जो आउट ऑफ कंट्री। और फाइनली कल पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह पहला रोज़ा होगा। तो अभी तक बहुत सारे काम पेंडिंग पे, रिलेटेड टू मी, रिलेटेड टू होम। बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग में हैं। रमज़ान की तैयारी, बहुत कुछ पेंडिंग पे है। मैं आप लोग को डिटेल में जाके कैसे कैसे बताऊँ, क्या क्या बताऊँ। इन शॉर्ट ये बता देती हूँ, अभी मुझे जाना है फ़ीस जमा करवाने, क्योंकि कल रोज़ा है तो मैं नहीं जा पाऊँगी। और आज लाज़मी जमा करवानी है क्योंकि आखिरी डेट्स भी चल रही हैं उसकी। और सीन यहाँ से ख़राब हुआ, मतलब पूरा खेल यहाँ से ख़राब हुआ कि मेरे तक नोटिफिकेशन आया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं चला।
अभी मुझे जाना है फ़ीस जमा करवाने, दैन मुझे डॉक्टर के पास जाना है, दैन मुझे बाज़ार में थोड़ा काम है, फिर मुझे घर आना है, शावर लेना है, कमरे साफ़ करने हैं, सफाई करनी है। इसके अलावा रमज़ान से रिलेटेड कोई भी मील प्रेप तो कुछ भी नहीं किया। तो इस वजह से कि हमारा फ्रीज़र ख़राब है। इस साल पहली बार ऐसा हुआ है रमज़ान में कि ज़ीरो प्रेप्स। सोच के टेंशन हो रही है। अभी जो काम सर पे है पहले उनको कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे फ़ीस जमा करवानी है और हुआ कुछ नहीं, रात को बहुत ज़्यादा टायर्ड फ़ील कर रही थी, मैं सो गई दवाई खा के, पैनाडोल खा के मैं सो गई। सुबह मैंने किसी को बताने की ज़हमत नहीं की कि मुझे सुबह जगाया जाए, और जब मेरी खुद की आँख खुली तो 12:30 बज रहे थे। तब तो भाई साहब छक्के ही छूट गए कि ये क्या हो गया। मुझे ये लगा था कि वैसे डेली मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं डेली सुबह उठ जाती हूँ, लाइक 10 बजे 11 बजे मेरी खुद ही आँख खुलती है, लेकिन आज तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। सिर्फ नशे में सो रही थी यार, कि समझ ही नहीं लगी। खैर, तो अभी आँख खुली है और अब मुझे ये टेंशन है कि ये ना हो मैं आगे जाऊँ और यूनिवर्सिटी बंद हो और मेरा आज का पूरा जाना भी ज़ाया हो जाएगा, और कल रोज़ा है, कल तो मैं जा नहीं पाऊँगी और मेरा जाना भी ज़रूरी है। सारी चीज़ें एक साथ ही सर पे क्यों आती हैं? समझ नहीं आती। या सब पता नहीं सिर्फ मेरे साथ ही होता है, आप लोग के साथ होता है या नहीं होता। खैर, तो अब जब सर पे पड़ी है तो फिर करना तो पड़ेगा ही है। अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ। अभी चलते हैं जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल फ़ीस जमा करवाते हैं अपनी, देन डॉक्टर के पास जाएँगे, देन बाज़ार जाएँगे, फिर घर की तरफ आएँगे, फिर जो पेंडिंग काम है वो आप लोग को मैं साथ-साथ दिखाऊँगी। सो कीप वॉचिंग माय व्लॉग, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाज़मी लाइक करके जाया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप यहाँ पे नए हैं तो। और फिलहाल के लिए इतना इंट्रो ना काफ़ी है, क्योंकि अब मुझसे टेंशन से बोला नहीं जा रहा। सो या, कीप वॉचिंग। और यहाँ पे मैं जाने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। अभी आप लोग भी मेरे साथ चलिए, और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि जो डेली रूटीन में होगा मैं आप लोगों के साथ प्रॉपर्ली शेयर करूँगी। रमज़ान से रिलेटेड जो भी मतलब इंसान की रूटीन होती है, हर एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोगों ने मेरे साथ कनेक्टेड रहना है चैनल के ज़रिए, ठीक है? सब्सक्राइब लाज़मी करिएगा। और यहाँ पर मैं निकल गई हूँ। अभी मुझे जाना था स्टॉप तक, क्योंकि गाड़ी जो है वो स्टॉप से मिलती है, और अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी गाड़ी लगी हुई थी, एक ही सीट बाकी थी, मुझे टाइम पे गाड़ी मिली। अगर ये चली जाती ना तो 30 मिनट मुझे और देर हो जाती, और यहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी पहुँच गई। फ़ीस वगैरह मैंने सबमिट करवा दी। अभी मुझे जाना है जी बाज़ार की तरफ। अच्छा, जब भी मैं यूनिवर्सिटी पहुँचती हूँ ना, मोबाइल में बैग में डाल लेती हूँ। तो खैर, फ़ीस अल्हम्दुलिल्लाह जमा हो गई, और अभी मैं आई थी डॉक्टर की तरफ। और अल्लाह माफ़ करे, आजकल जो अस्पतालों में लोग बीमार हैं, बस अल्लाह पाक हर एक मरीज़ को सेहत दे, हर एक मुसलमान की अल्लाह पाक मदद करे। अभी तो रमज़ान भी शुरू हो गया, आप लोगों ने मुझे, मेरी फ़ैमिली को ज़रूर दुआओं में याद रखना है। इंशाल्लाह मैं भी आप सबके लिए दुआ करूँगी, क्योंकि जब मैं हॉस्पिटल में 1-2 घंटा बैठी नहीं, अल्लाह की कसम, जो मरीज़ आ रहा था उसको देख के मुझे इतनी टेंशन हो रही थी कि बस इंसान फ़ील करता है दूसरों का दुःख देख के ही। अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करे। और बातों बातों में हम लोग जी घर की तरफ भी आ गए। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अब आपको हर तरह का शोर सुनाई देगा। कभी बाइक वाला गुज़र रहा है, कभी सब्ज़ी वाला आ रहा है, कभी गाड़ी, मतलब क्या है यार, अजीब। खैर, यहाँ पे मैं बहुत थकी हुई थी, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि हर एक चीज़ एक ही टाइम पे क्यों सर पे पड़ जाती है। खैर, और इसके बाद मैंने दिन में कोई भी व्लॉग नहीं बनाया। मैं घर आई, मैंने सफाई वगैरह की, तकरीबन 3 से 4 घंटे लगा के। फिर हम लोगों ने रात का खाना खाया। खाना भी हम लोग बाहर से ही लाए थे, होटल से ही लाए थे, घर पे नहीं बनाया। और मैंने कहा कि रमज़ान शुरू हो रहा है तो क्यों ना अपनी एनर्जी बूस्टर को थोड़ा-सा बढ़ा लेते हैं, मतलब कि बर्गर खा लेते हैं। आप सब जानते हैं मुझे बर्गर कितना ज़्यादा पसंद है, और मेरा दिल चाह रहा था बर्गर खाने को। तो मैंने सोचा वैसे भी रमज़ान शुरू हो गया तो उसमें थोड़ा-सा कंट्रोल में खाएँगे, लाइक गंदी-मंदी चीज़ें, बाहर की चीज़ें जो है अवॉइड करेंगे, सिर्फ़ घर का ही साफ़-सुथरा खाएँगे। तो इसलिए मैंने 1 दिन पहले ही ना चस्का लगा लिया। यहाँ पे मुझसे टेप उतर ही नहीं रही थी। तो ख़ैर, यहाँ पे मैंने जो है अपना बर्गर एन्जॉय किया, और इसके बाद मैं चली शॉवर लेने। इसके बाद जो है बाकी की जो चीज़ें हैं मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ अगले व्लॉग में शेयर करूँगी। तब तक आपने मेरे चैनल पे कनेक्टेड रहना है, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाज़मी मेरी वीडियो को लाइक करके जाना है, और चैनल को सब्सक्राइब तो मस्ट करना है। इंशाल्लाह हाज़िर हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।